अब बात करेंगे नीतीश कुमार की, जो कि इस वक्त विपक्ष में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और 23 जून को पटना में विपक्ष की महाबैठक की अगुवाई करेंगे। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला एक बयान दे दिया, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के मुताबिक भले ही 2024 में होने वाले लोकसभा में अभी 1 साल का करीब वक्त है, लेकिन समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। अब नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया और इस बयान के मायने क्या है, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। आप बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा, भाई 24 के जनवरी तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना। कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। लोगों को कितनी खुशी होगी आज जो आप काम करते हैं अपने तरफ से, तो इन सब चीजों को तो लोगों को मालूम ना होना चाहिए। और एकदम सब जगह के सड़क का बिल्कुल ठीक का नामकरण करिएगा। तो वहीं नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है, वो भी आप सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतना डरे हुए हैं क्यों चुनाव से? आपको जनता से इतनी घबराहट क्यों है, डर क्यों है? आप घबराइए मत। निर्वाचन आयोग समय पर ही चुनाव कराएगी। वो आपके हिसाब से नहीं चलती है, वो देश में एक संविधान के प्रक्रिया के तहत चलती है। और आप इतने व्याकुल और डरे हुए हैं कि आप बार बार कहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। घबराइए नहीं। ये बिहार में जैसे आप सियासी फ्रॉडिज्म से सरकार चला रहे हैं, वैसे नहीं होगी। ये पूरा प्रक्रिया के साथ जो भारत के संविधान के तहत ही निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव कराएगी। बड़ा प्रयास किया। उन्होंने कहा है कि देश में लोकसभा के आम चुनाव 2024 से पहले भी हो सकते हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा है कि देश में जो लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं वो 2023 में भी हो सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी राज्य सरकार के काम हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उन सबको जल्द से जल्द और अच्छी तरीके से निपटा दें। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को निर्देश भी दिया है कि बिहार सरकार जो काम कर रही है उसको अच्छे तरह से जनता तक पहुँचाएँ। आपको बताएं कि नीतीश कुमार का यह बयान काफ़ी मायने रख रहा है, न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी इस बयान के काफ़ी मायने हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज हैं। हम पार्टी के नेता संतोष मांझी, जो कि बिहार कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और वो महागठबंधन के हिस्सा थे। ऐसे में नीतीश कुमार का यह बयान न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश की राजनीति में सरगर्मियाँ तेज कर देगा। पटना से इंडिया न्यूज के लिए। तो भले ही नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की भरपूर कोशिश कर रहे हो, लेकिन पहला विकेट उन्हीं की टीम से गिरा है। दरअसल नीतीश कैबिनेट से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। मांझी के बेटे संतोष इस्तीफे के बाद अब अटकलें लगाई जा रही कि जीतन राम मांझी अब बीजेपी में जा सकते हैं और विपक्षी एकता का काम बिगाड़ सकते हैं। अगर सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के 7 दिन बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया और ऐसे में सवाल ये उठा है कि क्या जीतन राम मांझी विपक्षी एकता का खेल बिगाड़ेंगे। बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता में जुटे नीतीश कुमार छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ मर्ज करने की कवायद कर रहे हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार मांझी से अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी के नीतीश की ये सियासी चाल पसंद नहीं आई और संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि विलय के पीछे जेडीयू सीट बंटवारे का तर्क दे रही थी। जेडीयू का यह कहना है कि हर छोटी पार्टियों को लोकसभा में सीट देना संभव नहीं है। हालांकि अब जब बड़ा झटका लगा है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करें, लेकिन फिलहाल तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कमजोर पड़ती हुई महागठबंधन की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। वहीं नीतीश कैबिनेट के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी बेटे संतोष सुमन ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विलय का जिक्र करते हुए कहा महागठबंधन में सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो रहा था। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। साथ है संतोष सुमन जी। सर, किन कारणों से आपने इस्तीफा दिया? पहले आप सरकार में आए, उसके बाद वापस सरकार से जा रहे हैं। देखिए, हम लोग सरकार में आए हैं और हम लोग की मंशा थी कि गठबंधन बना है, महागठबंधन, और पहले से भी माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग थे
उनके साथ उनकी विचारधारा से हम लोग बहुत प्रभावित रहते हैं और उनके साथ हम लोग ने गठबंधन बनाया और चुनाव भी लड़े। चुनाव में हम 7 सीट हमको मिला, हम 4 सीट पर विजय प्राप्त किए और उनके साथ हम लोग चल रहे थे। बाद में कालांतर में ऐसी बातें हुई कि महागठबंधन एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आए। हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग चलने का काम किए। वहाँ पर भी हम लोग के साथ हुआ कि आप लोग सोच लीजिए, लेकिन हम लोग ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। तो बात अभी जो बात इधर डेवलपमेंट हुई कि हम लोग के साथ बहुत ही एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव का था कि हम अपनी पार्टी को मर्ज कर दें, विलय कर दें। हम लोग बहुत ही आदर से और बहुत सम्मान के साथ उनसे बोले कि नहीं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम पार्टी को, अपना अस्तित्व को नहीं ख़त्म कर सकते हैं और हम अगर ख़त्म कर देंगे, हम अगर विलय कर देंगे तो आने वाला समय में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो गरीब है और जो हमारे ऊपर इतने निगाहों से और इतने हसरत भरी निगाहों से और इतने विश्वास के साथ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं एक हो जाएगा कि हम लोग को याद किया जाएगा इतिहास में दूसरे रूप से। तो हम वो बात नहीं कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं लेकिन पार्टी विलय नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा प्रस्ताव आया, ऐसे बार बार आने लगा, जिसे हमें लगा कि असहजता महसूस हो रही, सहज नहीं हो पा रहे हैं माननीय जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। तो हम लोग ने डिसीजन लिया, हम लोग सब बैठ के डिसीजन लिया, हमारी पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात हम लोग रखे और ये बात रखने के बाद सबकी एक ही बात थी कि नहीं, हम लोग को पार्टी का विलय नहीं करना चाहिए। और सारे कार्यकर्ताओं से भी हम लोग प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं से पूछे और उनका डिसीजन आने के बाद हमने अपनी बात को, अंतिम बात को बता दिया कि हम विलय नहीं करेंगे, बाकी आपके साथ हैं। तो एक फरमान आया कि नहीं, तो हम लोग नहीं करेंगे तो फिर आपको भाई जाना होगा, तो हमने रिजाइन कर दिया। सर, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि आपके पार्टी का जाने से बिहार गठबंधन, महागठबंधन कोई असर नहीं पड़ेगा। अब उनके कहने से ना कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात है कि नहीं असर पड़े और रहें, और जाहिर सी बात है कि असर नहीं पड़ेगा। उनका संख्या बल, लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है और संख्या ज़्यादा है, हमारे 4 विधायक से उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसी बातें हो रही है और हम लोग की शुभकामना है कि भाई अच्छे से चलें। हम लोग तो आपके साथ रहे हैं, लेकिन आपने हमको अस्तित्व ख़त्म करने की बात की, उस मुद्दे पर आपसे हम अलग हुए हैं और बाकी कोई बात है नहीं। सरकार गठबंधन में ऐसा क्या लग रहा था, क्या कथी थी जो आप लोग को अलग होना पड़ा? देखिए, गठबंधन की बात हम कहाँ बोल रहे हैं कि कोई ख़राब बात हुई, किसी कारण से हम अलग हुए। हम तो सिर्फ एक मुद्दे पर अलग हुए हैं, वो मुद्दा है अपना आप को बचा के रखना, अपना अस्तित्व को बचा के रखना, अपने साथियों के जो आशा है, वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उस विश्वास को ठेस नहीं पहुँचना, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग अब एनडीए का चर्चा ये कर रहे हैं केंद्र में आपको। ये तो बात जब एनडीए से वो अलग हुए थे, महागठबंधन में आए थे, तो उस समय भी हम लोग, आप याद कीजिएगा कि हम लोग को खबर की, आप याद कीजिए उस घटनाक्रम को, हम लोग लेट गए थे। हम लोग कोर कमेटी की मीटिंग थे, हम लोग को बुलाया नहीं गया था। तो जब हम कोर कमेटी में बैठक करके हमने बोला कि हम इनके साथ हैं, तो फ़ोन आया कि हमको तो लग रहा है कि आप राज्यपाल बनने वाले हैं। तो ऐसी बातें तो उस समय भी बोले, अब आज भी बोल रहे हैं, बोलना तो उनका काम है। राज्यपाल आज से नहीं सुन रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोग 15 से ही सुन रहे हैं कि राज्यपाल बन रहे हैं। अब राज्यपाल का कोई मुद्दा है नहीं, आगे भी देख ही लीजिएगा कि राज्यपाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इसलिए जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि अभी हमारी उम्र है राजनीति करने के लिए, राज्यपाल अभी हम बनना नहीं चाहते हैं। अभी हम सक्रिय राजनीति, उस समय बोला था, आज भी कोई ऐसा बात नहीं है, हमने कोई बात ही नहीं किया, तो राज्यपाल की बात कहाँ से आती है? ये सब मिथ्या है और जो मार्केट में फ्लोट हो रहा है उसको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। आगे सर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? आप एनडीए के साथ जाएंगे या लोकसभा 24 का जो चुनाव होगा उसमें क्या खुद अकेले लड़ेंगे? देखिए, पार्टी हम लोग बनाए हैं और जनता मेरे साथ है, तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, चाहे अकेले लड़ें चाहे किसी के साथ लड़ें। अब किसी के साथ लड़ें, ये डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। अब ये डिसीजन 18 के मीटिंग के बाद होगा। उसके बाद हम लोग किसी के पास याचना नहीं करने जाएंगे। हम अपनी हमारी जो मजबूती है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना जो संगठन है उसको धारदार बनाने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर हमारे साथ लोग जुटने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा।